जय महाकाल। कैलाशपति आप सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का पुनः अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आप सभी का हृदय के अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं कुछ सवालों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूं। सवाल यह है कि क्या आपका अपना मकान नहीं है? क्या आप किराए के मकान में रहते हैं? अच्छी आमदनी के बावजूद आप मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी घर का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छी नौकरी और अच्छे कारोबार के बावजूद आपका अपना आशियाना का सपना अधूरा है। दर्शकों, अब प्रश्न यह है कि आखिरकार जन्म कुंडली के ऐसे कौन से योग हैं जो मकान अथवा भूमि अर्जित करने में सहायक होते हैं? स्वयं की भूमि अथवा मकान बनाने के लिए दर्शकों चतुर्थ भाव यानी कि फोर्थ हाउस का बली होना आवश्यक है। फोर्थ हाउस बली यानी कि मजबूत होता है तभी व्यक्ति अपना घर बना पाता है। मंगल को भूमि का और चतुर्थ भाव का कारक माना जाता है, इसलिए अपना घर बनाने के लिए मंगल की स्थिति कुंडली में शुभ तथा बली होना चाहिए। वास्तव में मंगल का संबंध जब कुंडली में चतुर्थ भाव से बनता है तब व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी खुद की प्रॉपर्टी अवश्य बनाता है। जबकि मंगल यदि अकेला चतुर्थ भाव में स्थित हो तब अपनी प्रॉपर्टी होते हुए भी प्रॉपर्टी को लेकर कोई न कोई विवाद भी बना रहता है। दर्शकों, मंगल को भूमि तो शनि को निर्माण माना जाता है, इसलिए जब भी दशा अथवा अंतरदशा में मंगल और शनि का संबंध चतुर्थ यानी चतुर्थेश से बनता है और कुंडली में मकान बनाने के योग मौजूद होते हैं तब व्यक्ति अपना घर बनाता है। मित्रों, चतुर्थ भाव यानी कि चतुर्थेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव जहां घर, मकान और प्रॉपर्टी का सुख देता है, वहीं चतुर्थ भाव यानी चतुर्थेश पर पाप और अशुभ ग्रहों का प्रभाव घर के सुख में कमी देता है और व्यक्ति अपना घर अथवा प्रॉपर्टी नहीं बना पाता। चतुर्थ भाव का संबंध एकादश में बनने पर व्यक्ति के एक से अधिक मकान भी हो सकते हैं। 11th हाउस का मालिक एकादशेश यदि फोर्थ हाउस चतुर्थ में स्थित हो जाए तो इस भाव में वृद्धि करता है और एक से अधिक मकान होते हैं। यदि चतुर्थेश एकादश भाव में स्थित हो तब व्यक्ति की आजीविका का संबंध भूमि से बनता है। और यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम से बन रहा हो तब संपत्ति मिलने में अड़चन उत्पन्न हो सकती है। दर्शकों, आप सभी के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में यदि बृहस्पति का संबंध अष्टम भाव से बन रहा हो तब पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनते हैं। चतुर्थ, अष्टम और एकादश का संबंध बनने पर व्यक्ति जीवन में अपनी संपत्ति अवश्य बनाता है और हो सकता है कि वह अपने मित्रों के सहयोग से मकान बनाए। चतुर्थ का संबंध 12वें से बन रहा हो तब व्यक्ति घर से दूर जाकर अपना मकान बना सकता है या विदेश में अपना घर बना सकता है। जो योग जन्म कुंडली में दिखते हैं वही योग बली अवस्था में नवांश में भी मौजूद होने चाहिए। दर्शकों, इसके साथ ही भूमि से संबंधित सभी योग चतुर्थांश कुंडली में भी मिलने आवश्यक है। चतुर्थांश कुंडली का लग्न यानी कि लग्नेश, चतुर्थ भाव यानी चतुर्थेश और मंगल की स्थिति का आकलन करना चाहिए। यदि यह सब बली है तब व्यक्ति मकान बनाने में सफल रहता है। मकान अथवा भूमि से संबंधित सभी योग का आकलन जन्म कुंडली, नवांश कुंडली और चतुर्थांश कुंडली में भी देखा जाता है। यदि तीनों में ही बली योग है तब बिना किसी के रुकावट के घर बन जाता है। जितने बली योग होंगे उतना अच्छा घर और योग जितने कमजोर होते जाएंगे घर बनाने में उतनी ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि चतुर्थ भाव का अशुभ शनि का प्रभाव आ रहा हो तब व्यक्ति घर के सुख से वंचित रह जाता है। उसका अपना घर होते हुए भी उसमें नहीं रह पाएगा या जीवन में एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता है। बहुत ज्यादा घर बदल सकता है। यदि चतुर्थ भाव का संबंध छठे भाव से बन रहा हो तब व्यक्ति को जमीन से संबंधित कोर्ट केस आदि का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में चतुर्थ भाव का संबंध छठे भाव से बनने पर व्यक्ति बैंक से लोन लेकर या किसी अन्य स्थान से लोन लेकर घर बनाता है। छठा घर बैंक लोन का भी है।
चतुर्थ भाव का संबंध यदि दूसरे भाव से बन रहा हो तब व्यक्ति को अपनी माता की ओर से भूमि लाभ होता है। चतुर्थ का संबंध नवम से बन रहा हो तब व्यक्ति को अपने पिता से भूमि लाभ हो सकता है। बाकी इसके साथ ही फोर्थ हाउस इसके मालिक की स्थिति और इससे जुड़ने वाले ग्रह की स्थिति का आकलन और शनि मंगल का दशा अंतरदशा में आना प्रॉपर्टी सुख दिलाता है। दर्शकों, मैं आप सभी से जाते जाते यह कहना चाहता हूं कि तमाम प्रयासों के बावजूद आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, आपका अपना घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं और ऊब चुके हैं, तो आप बिना देर किए हमसे संपर्क कीजिए। हमारे नंबर पर आप फोन कर सकते हैं। हमसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए और मेरे द्वारा बताए जाने वाले वैदिक उपायों को अपनाकर अपना घर बनाने के अधूरे सपने को पूरा कीजिए। आज बस इतना ही। जय महाकाल।